हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से एक ऐसी फरमाइश की जिसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को शर्मिंदा होना पड़ा। और जानिए कैसे अल्लाह पाक अपनी मखलूक को रोज रोजी पहुंचाता है, और जानिए कैसे अल्लाह पाक अपनी तमाम मखलूक को रोज खाना खिलाता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट्स में सुभान अल्लाह जरूर लिख दीजिएगा। इस जहान में अल्लाह ताला ने बहुत से पैगंबरों को भेजा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी उनमें से एक मुकर्रर करदा नबी और बादशाह हैं। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दुनिया में हुकूमत और सल्तनत अता फरमाई और बहुत सारे मौजज़ात भी अता किए। मिसाल के तौर पर वो जानवरों की जबान समझ लेते थे, हवा पर उनका इख्तियार था, उनका तख्त हवा में उड़ा करता था, यानी वो सुबह शाम में इतनी दूरी तय कर लिया करते थे जो 1 महीने में पूरी होती हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि तमाम मखलूक, जिन्नात, हैवानात, परिंदे सब उनके ताबे थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक दिन अल्लाह पाक से दुआ की कि मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को भी नसीब ना हो। इसलिए अल्लाह पाक ने आपको ऐसी बादशाहत अता फरमाई जो आपसे पहले किसी को न मिली और न कयामत तक किसी और को नसीब होगी। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि अल्लाह ने उनके लिए दुनिया को वसी कर दिया है और इतनी सारी चीजों पर उनको कुदरत दी है, तो एक दफा उनके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं तमाम मखलूक को खाना खिलाऊं। इसलिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से कहा, ऐ मेरे अल्लाह, ये मेरी ख्वाहिश है, अगर तू मुझे इजाजत दे तो मैं तेरी सारी मखलूकात को पूरे साल का खाना खिलाऊंगा और उनके लिए बेहतरीन दावत करूंगा। अल्लाह ने उन पर वही भेजी और फरमाया, सुलेमान, तू इस काम पर बिल्कुल कुदरत नहीं रखता। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे प्यारे रब, तूने मुझे बहुत नेमतें दी हैं, तेरी इनायत से मेरे पास बहुत कुछ है, क्या मैं सिर्फ 1 महीने के लिए इन मखलूक को खाना नहीं खिला सकता? अल्लाह ने वही फरमाई, सुलेमान, मैं सबकी रोजी पहुंचाता हूँ, मेरी मखलूक तो बेइंतहा है, इसलिए सबको तुम नहीं खिला सकते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर से दरख्वास्त की, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे सिर्फ 1 दिन की इजाजत दे ताकि मैं इन मखलूक को खाना खिलाऊं। इस दफा अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को 1 दिन की इजाजत दे दी कि वो दुनिया की तमाम मखलूक को खाना खिलाएं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमाम जिन्नात और इंसानों को हुक्म दिया कि वो जमीन पर मौजूद तमाम हलाल चीजें जमा करें, यानी भेड़, बकरियां, मुर्गियां और जो चीजें खाई जाती हैं वो, और सभी तरह की सब्जियां और फल। इसलिए उन लोगों ने इन तमाम चीजों को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया। बड़ी बड़ी देगें तैयार की गईं, फिर इन जानवरों को इकट्ठा किया गया, उनको पकाया गया, शोरबा तैयार किया गया, हर किस्म के पकवान और खाने बनाए गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के फरमान पर दरिया के करीब एक शानदार हवेली तैयार की गई जो बहुत ही बड़ी थी, ताकि जिन मखलूक को दावत पर बुलाया जाए वो आराम से इस हवेली में आ सकें। तकरीबन 22,000 जानवर पकाए गए और उनसे कई देग खाना बना। ये देगें जिन्नात ने तैयार की थीं और इन्हें चढ़ाने का हुक्म हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दिया था। उन्होंने हवा को हुक्म दिया कि वो खाने पर चलती रहे ताकि खाना खराब ना हो। आपने शरबत और मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात के तालाब भी बनवाए। ये बेहतरीन दावत की तैयारी मुकम्मल होने में तकरीबन 1 साल लग गया। जब तमाम खाने पीने की चीजें तैयार हो गईं और दावत की तैयारियां मुकम्मल हो गईं, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से इस शानदार हवेली के अंदर दस्तरखान बिछवाया गया। ये दस्तरखान इतना लंबा था कि अगर एक इंसान इसके एक सिरे से चलना शुरू करता तो दूसरे सिरे तक पहुंचने में कई दिन लग जाते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरी मखलूक में यह ऐलान करवा दिया कि खाने की दावत है, इसलिए सब हाजिर हो जाएं। इंसान, जिन्न, परिंदे, दरिंदे, हैवान, नाक, कीड़े मकोड़े, खुश्की, टिड्डी और हवा में उड़ने वाले दीगर जानवर, तमाम मखलूक खाने की दावत पर आईं और इस हवेली में जमा हो गए। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की अजमत और कुदरत को देखने के लिए तमाम जमा शुदा मखलूक का मुशाहिदा करना चाहा। इसलिए आपने हवा को हुक्म दिया कि वो आपके तख्त को उठाए और दरिया के ऊपर हवा में लटकाए, जिससे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी नजर से अल्लाह की कुदरत का मुशाहिदा कर सकें। ऐसे ही जब तख्त हवा में लटका हुआ था, एक मछली ने दरिया से अपना सर निकाला और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बात की, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह ने मुझे आपके पास दावत पर भेजा है और मुझे मालूम हुआ है कि आपने आज तमाम मखलूक के लिए खाना तैयार किया है। मैं अभी बहुत भूखी हूँ, अगर मुमकिन हो तो पहले मुझे खाने दीजिए।
ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे खाने की इजाजत दे दी। इसके बाद वो मछली दरिया से निकलकर उस मैदान नुमा मकान में आ गई और जितना भी खाना वहां पर था सारा का सारा एक ही बार में खा लिया। फिर मछली ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ मुड़कर देखा और उनसे ज्यादा खाना मांगने लगी। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैरान हो गए और बोले, ऐ मछली, मैंने तमाम मखलूक के लिए ये खाना तैयार किया था जो तूने एक ही निवाले में खा लिया। क्या इससे भी तेरा पेट नहीं भरा जो और खाना मांग रही है? इस पर मछली बोली, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह मुझे हर रोज इतना ही खाना 3 दफा देता है और जो खाना आपने तैयार किया वो सब का सब सिर्फ एक ही वक्त में खत्म हुआ। अब मुझे 2 और बार खाने की जरूरत है, तब जाके मेरा पेट भरेगा। इससे ज्यादा खाना खिलाइए, मेरा पेट अभी तक नहीं भरा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, तुमने तो सारा खाना खा लिया और अब भी तेरा पेट नहीं भरा। मछली ने कहा, ऐ सुलेमान, क्या मेहमान के लिए एक मेजबान का जवाब इस तरह का होता है? अल्लाह ने मुझे आपकी तरफ दावत पर भेजा है। तुम्हारे जितना खाना बनने में कई दिन लग गए, इतना खाना मुझे मेरे खालिक से दिन में 3 बार मिलता है। मैं आज आपकी दावत की वजह से भूखी रह गई और अगर आप इस तरह बाकी मखलूक को भी खाना नहीं दे सकते तो आपने बेकार में उनको खाने पर बुलाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मछली की ये बात सुनकर हैरान हो गए और उन पर गशी तारी हो गई। फिर जब होश आया तो अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गए और रोते हुए कहा, अल्लाह, मैंने बड़ा कसूर किया और तेरी बारगाह में नादानी की। मैं नादान मिस्कीन हूँ और इस बात से हमेशा के लिए तौबा करता हूँ। बेशक मुझे और सारे जहान को रोजी देने वाला सिर्फ तू ही है। दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि अल्लाह की शान कितनी बड़ी है। वो अपने हर बंदे को, हर मखलूक को कब से खाना खिला रहा है। चाहे कोई उसका शुक्र अदा करे या ना करे, वो सबको खिलाता है। ये अल्लाह पाक की शान अजीम है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह पाक से सच्ची और पक्की तौबा करें और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि उसने हमें कभी भूखा नहीं सोने दिया। अल्लाह पाक हम सब पर रहम फरमाए और हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और खूबसूरत वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल आदिल वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपनी खास दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।